जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब देवता स्वयं अपने अंश भेजते हैं धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत के समय भी ऐसा ही हुआ। जब महासंग्राम का समय निकट आया तो सभी देवता अपने अपने अंश और पुत्रों को पृथ्वी लोक में भेजने लगे। पर जब चंद्रदेव की बारी आई तो उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र सुवर्चा को भेजने से मना कर दिया। देवताओं के बार बार आग्रह करने पर चंद्रदेव ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मेरा पुत्र केवल 16 से 17 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। दूसरी शर्त, उसकी शिक्षा और संरक्षण स्वयं नारायण करेंगे। और तीसरी शर्त, महायुद्ध का एक पूरा दिन उसके नाम होगा ताकि उसका यश अमर हो जाए। देवताओं ने ये शर्तें स्वीकार की। चंद्रदेव की इन शर्तों के अनुसार ही सुवर्चा ने पृथ्वी पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। वे अर्जुन के पुत्र और सुभद्रा के लाल थे तथा भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य और संरक्षण में द्वारिका में पले बढ़े। भगवान श्री कृष्ण के स्नेह, मार्गदर्शन और अर्जुन के वीर रक्त के कारण अभिमन्यु अल्प आयु में ही अद्भुत पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ योद्धा बन गए। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह भेदन का दिन वही दिन था जो अभिमन्यु के नाम लिखा गया था। उस दिन उन्होंने अपने अद्वितीय शौर्य से कौरवों की विशाल सेना को हिला दिया। यद्यपि वे चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, किंतु बाहर निकलने की विद्या उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं थी। अंततः अनेक महारथियों ने नियमों को तोड़ते हुए सामूहिक रूप से एक किशोर योद्धा पर प्रहार किया। चंद्रदेव की शर्त के अनुसार अभिमन्यु ने किशोर अवस्था में ही वीरगति प्राप्त की और चंद्रलोक को लौट गए। पुराण कथाओं की ये विशेषता है कि वे किसी पात्र को केवल महिमा मंडित नहीं करती और न ही किसी को सदा पूर्ण धर्म का प्रतीक बताती है। वे जीवन के सत्य, संघर्ष, त्याग और परिणाम सबको उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करती है। इन कथाओं का उद्देश्य ये नहीं कि हम केवल भावुक हो, बल्कि ये है कि हम स्वयं सही और गलत का विवेक करें। यही धर्म की सच्ची पुकार है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना के उपरांत उनके सार को केवल 2 वाक्यों में समेट दिया। दूसरों का भला करना ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही पाप है। यही अभिमन्यु की कथा का भी सार है। वीरता केवल युद्ध में नहीं, धर्म और करुणा में भी होती है।